ये बड़ी खबर, तवांग झड़प पर चीन का पहला बयान। एक और बड़ी खबर, सीमा पर हालात नियंत्रण में है, ये चीन की तरफ से कहा गया है, क्योंकि चीन की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा था, प्रतिक्रिया का इंतजार था। पहली प्रतिक्रिया झड़प पर चीन की तरफ से आई है। उसने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, सीमा पर, बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं, नियंत्रण में है। ये पहला बयान है चीनी सैनिकों और भारत के सैनिकों में जो झड़प हुई है। खबर ये आ रही है कि 300 चीन के जो सैनिक थे, उन्होंने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और उनको रोकने के लिए भारतीय सेना ने उनको खदेड़ा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी कुमार गौरव भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, अभी हम अपने विशेषज्ञों से समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पवन मिश्रा भी हमारे साथ, क्या मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट, ठीक है, पवन मिश्रा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुमार गौरव से मैं ये सवाल ले लेती हूं। कुमार गौरव, ये जो अभी अभी चीन की तरफ से पहला रिएक्शन आया, इसी का इंतजार हो रहा था कि आखिर चीन इस झड़प पर क्या बोलता है। बस इतना कहकर रह गया है कि सीमा पर हालात नियंत्रण में हैं। इसको कैसे समझा जाए? ज्यादा हुआ है, जैसा कि भारतीय पक्ष यानी कि भारतीय सेना की तरफ से जानकारी मिली है। और इससे पहले भी गलवान घाटी की आप बात अगर याद करें तो उस वक्त भी चीन काफी सधे अंदाज में था, उस वक्त भी उनको नुकसान काफी हुआ था। लेकिन हाँ, सवाल ये जरूर है, जब देश की बात आती है तो भारत की तरफ से भी जो बयान है वो भी देखिए कि हमारे सैनिक ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं, कोई शहीद नहीं हुआ है और बॉर्डर सुरक्षित हाथों में है, बॉर्डर सुरक्षित है। सेम उसी तरह की का आधिकारिक बयान भी चीन की तरफ से भी है। चूंकि चीन में भी ये बात, भारत में जानकारी आने के बाद ही चीन में भी ये बात फैली है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक कोशिश होती है डिप्लोमेसी में, और खासकर डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो कुछ इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो सरकारें चाहती है कि इसको छुपाकर ही रखा जाए। लेकिन चूंकि भारत में लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत है, मीडिया चीन के मुकाबले फ्री है, तो जाहिर सी बात है भारत में इस तरह की पहले खबरें आती है। लेकिन हाँ, चीन का स्वाभाविक रिएक्शन है, जाहिर तौर पे यही रिएक्शन चीन का होगा कि सीमाएं सुरक्षित है और उनको अब हो सकता है वो ये भी कहें कि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय पक्ष का अपना दावा है कि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री ने हालांकि कोई नंबर्स नहीं दिया है कि कितने लोग, कितने हमारे वीर जवान घायल हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि 6 से 9 के आसपास अपने जवान घायल हुए हैं, वो भी गंभीर रूप से नहीं है और गुवाहाटी के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जबकि भारतीय पक्ष ने, भारतीय सेना के सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं कि 23 चीनी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लाठी डंडों का ही इस्तेमाल हुआ है दोनों पक्षों की तरफ से। भारत की तरफ से शुरू में 50 सैनिक थे, उनकी तरफ से 200 से 300 सैनिक। ठीक है कुमार गौरव, मैं आती हूँ और इस पर रक्षा विशेषज्ञ एसके सिंह का मैं रुख कर लेती हूँ। एसके सिंह जी, ये जो चीन की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया आई है, सर इसको कैसे समझें? बस इतना कह दिया कि सीमा पर हालात नियंत्रण में हैं। जब तक दोनों तरफ से सैनिक जो हैं वापस चले गए हैं जिस पोस्ट पर ये हमला हुआ था, तो उनके लिए तो हमला, लेकिन वो हमेशा छुपाएंगे अपनी कैजुअलिटीज उनकी क्या है उसके बारे में कभी नहीं बात करेंगे। अगर आपको अभिलाषा जी याद हो तो गलवान में भी ऐसा ही हुआ था, जबकि हम लोगों ने क्लेम किया था कि उनके तकरीबन 44 जवान मारे गए थे, लेकिन उसके बारे में भी चीन ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करी, उस चीज को हमेशा छिपाया। तो अपने इस नुकसान को, अपनी सेना को, उनको जो नुकसान पहुंचा है वो चाइना जो है कभी भी खबर बाहर नहीं आने देगा। उनके हिसाब से तो ये नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। एक तरफ तो देखिए, यहाँ पर जहाँ ये झड़प हुई है, एक बॉम्बे लिंक करके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जिसको कि हमेशा से चाइना डिस्प्यूट मानता रहा है और इस पर क्लेम अधिकार अपना जमाने के लिए उसने बोला है। तो ये तो एक तरफ तो वो क्लेम करता है, कहता है हर चीज नॉर्मल है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये दोहरी नीति है चाइना की, जिसको कि हमें सावधान हो रहना पड़ेगा और उनकी इन बातों को हल्के से नहीं लेना चाहिए। संजय सोई सर, चाइना अपनी गलती कब मानेगा? दादागिरी के साथ आगे बढ़ रहा है, टेबल पर कुछ और बात हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ और हरकत हो रही है।
चलिए संजय सोई तक मेरी आवाज नहीं जा रही सर, मैं आती हूँ। जब तक जगदीप दहिया साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। यही सवाल जगदीप जी मेरा आपसे भी है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कैसे चीन रुकेगा और इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है? हर बार यही देखने को मिलता है। सवाल क्या, ये बहुत अहम सवाल है। और आज जो रक्षा मंत्री की जो साथ सीडीएस के साथ जो मीटिंग हुई है, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसका उन्होंने विश्लेषण किया होगा। मेरी समझ में ये कार्रवाई जब तक चलती रहेगी जब तक हम इसको चाइनीज की कॉस्ट ना बढ़ाएं। हर बार वो ऐसी कार्रवाई करता है और फिर बोलता है कि स्थिति कंट्रोल में है, सब सामान्य है, और हमेशा हम रिएक्शनरी मूड में रहते हैं। क्या हमें इस पॉलिसी को लेकर जब तक हम आगे चलेंगे कब तक ये कामयाब रहेगी? इसका सीधा रिकमेंडेशन ही होगा कि यू हैव टू इंक्रीज कॉस्ट टू चाइनीज फॉर सच यूनिलेटरल एक्शंस। आपने ठीक बोला, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है दिस इज नॉट द सीजन फॉर वॉर, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर्स। बट ये लोकल स्तर पर और एलएसी पर टू मेंटेन आवर मॉरल असेंडेंसी और हमारी टेक्निकल एडवांटेजेस को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना को एक सोचा समझा डिसीजन लेना चाहिए, जिसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस भी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी मॉरल असेंडेंसी को कामयाब रखें और चाइनीज को ऐसे यूनिलेटरल एक्शंस के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ाई जाए। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। महेंद्र सिंह जी, शुरुआत से एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप ये कह रहा है कि डिप्लोमेसी से ही हमें अभी इसका हल निकालना होगा। तो ये तो कोशिशें ऐसा तो है नहीं कि अब शुरू होंगी, पहले से होती आ रही हैं, बातचीत तो पहले से होती आ रही है। तो वक्त सच में ये भी बातचीत का ही है या फिर एक्शन का वक्त आ गया है? भारत को दिखाना होगा कि हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझी जाए, बातचीत को कमजोरी ना समझी जाए। एक बार तो हमें झटका देना होगा। जी नहीं, मैं ब्रिगेडियर दहिया जी से एकदम सहमत हूं कि चीन को इस तरीके से यूनिलेटरल एक्शन की कीमत चुकानी पड़ेगी, और भारत कोशिश भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया शांत बैठा हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से चाइनीज एप्स को बैन किया गया, जिस तरीके से जो चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि जो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से किस तरीके से चीन को घेरा जाए, और इस तरीके से जो बॉर्डर पे वो एक तरफा जो इस तरीके से एक्शन ले रहा है उससे उसको हतोत्साहित किया जाए। लेकिन देखिए, ये शी जिनपिंग की एक पॉलिसी है, जिस तरीके से जो उनकी हिमालयन स्ट्रैटेजी भी सेम है, जिस तरीके से उनकी साउथ चाइना सी की स्ट्रैटेजी है कि धीरे धीरे कब्जा करते जाइए, उस जोन को मिलिटराइज करते रहिए, वो इनकी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है यहीं रुकने वाला है। तो इंडिया को निश्चित रूप से, और ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारा भी करीब $130 बिलियन जो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, जो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन में, जैसा आपके संवाददाता ने कहा, हमने इधर हाल के विगत कुछ वर्षों में तेजी लाई है। पहले हालांकि हम पीछे थे, बहुत कोशिश नहीं करते थे, खासकर एलएसी पे, लेकिन अब जो है बॉर्डर एरिया मॉडर्नाइजेशन पे हमने अपने फोकस बढ़ा दिया है, उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है और रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हैं। तो ये तरीका है जिससे जो है चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है। जो क्वाड के जरिए ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन की बात की जा रही है कि बिना चीन के किस तरीके से पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाए, ये सारी रणनीति भारत ने भी अपना रखी है और कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से चीन को घेरा जाए, कूटनीतिक रूप से और सैन्य रूप से भी। ठीक है संजय सोई सर, ये पेट्रोलिंग तो नहीं हो सकती, ये विश्व स्तर पर भी, चाहे अमेरिका है, फ्रांस है, अदर कंट्री जो भी देख रही हैं, उनको ये तो पता है कि पेट्रोलिंग नहीं हो सकती। ये सोची समझी रणनीति का नतीजा है। डोकलाम, गलवान, अब तवांग, मतलब पहले आप डंडा लेकर आइए और पीछे से फिर दूसरी खेप में हथियार ले आइए। ये चीन की स्ट्रेटेजी सर समझ में आ रही है आपको? नहीं, देखिए, ये फिलहाल तो जैसा हमने देखा कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। पिछले कुछ सालों से जो संधि हमारी है 93 की, उसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। अभी भी जैसे डंडे और अलग अलग इस तरह के हथियार या आपस में पत्थरबाजी इस तरह के चलते हैं।
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में भारतीय सरकार ने सेना को छूट दी हुई है कि जिस प्रकार से लोकल कमांडर अप्रोप्रिएट समझे, जिस प्रकार से वो ठीक समझे, उचित समझे, उस तरह की कार्रवाई करने के लिए वो फ्री है। अगर देश की सुरक्षा का खतरा के ऊपर खतरा आता है तो कुछ भी कार्रवाई करने के लिए फ्रीडम है उनको। अब देखिए जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, जो उनका प्लानिंग था, वो भारत की सेना की अलर्टनेस, जो हमारी ट्रेनिंग और जो वहां पर हम लोग डिप्लॉयड हैं, आज जो इतनी ठंड पड़ रही है, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर भी भारत की सेनाओं ने उनके जो डिजाइन है, उन्होंने सोचा होगा शायद ये भी ठंड के समय में इतने अलर्ट नहीं होंगे, लेकिन उनकी डिजाइन को पूरी तरह से फेल किया। क्योंकि यहाँ पर मैं लोकल कमांडर की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने वो फेंस को लगाने ही नहीं दिया। अगर लग जाती तो उसके बाद एक इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा अलग हो जाता उखाड़ने का। तो यहाँ पर जो अभी सरकार का हाथ ऊंचा है, यहाँ दिखा रही है भारत की सेना की प्रोएक्टिवनेस, एग्रेसिवनेस, जो वहां की उन्होंने तैयार है। यही कारण है कि आज सरकार मजबूती से स्टेटमेंट दे पा रही है कि हमारे सैनिकों ने शाबाशी का काम किया, अच्छा काम किया और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। अभिलाषा, ठीक है सर, मैं विपनेश बात कर रही हूँ। ये लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कूटनीतिक स्तर पर क्या कोशिशें हो रही हैं, डिटेल क्या थी उस झड़प की, ये कुछ एक्सपेक्ट विपक्ष भी कर रहा था कि कुछ इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से कुछ जानकारी दी जाएगी। क्या देखते हैं कि सरकार की स्ट्रेटेजी और जल्दी से क्लियर होगी कि इसका और कैसे जवाब दिया जाए, इस जो एक बार फिर से ये कायराना हरकत ही बोलेंगे चीन की तरफ से जो की गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।